हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के सॉल्यूशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला को जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये मेरा लेक्चर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेक्चर 1 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी किया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप चाहते हो कि आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आए तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब आप 11-12 में जाओगे तो वहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, काफी डिटेल्स वहां पढ़ना है। और जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें ए बी सी ये रियल नंबर होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये हो जाएगा लीनियर, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये टर्म 0 हो सकता है लेकिन ये टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी आपका रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी आपका रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा ये आपका क्या हो गया, जनरल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट्स होगा। देखो, इक्वेशन का रूट्स होता है और पोलिनोमियल का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस। वैल्यू दोनों को सेम होता है, सिर्फ नाम बदल दिया गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे पोलिनोमियल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो एक्स का जो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब एक्स के कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं, एक्स का कौन सा वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए उसको जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोज बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ये पोलिनोमियल, इसका जो है जीरोज, इसका जो एक्स का जो वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग जीरोज बोलेंगे और इसको जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे। ये इक्वेशन है और ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका हमेशा कितना रूट्स होगा, दो रूट्स होगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। एक को मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा, है ना। अब देखो, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जिसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं। होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। ठीक है, ये हो गया आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य, बच्चों क्या आप जानते हो श्रीधराचार्य कौन थे? श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही रिसर्च किया था, ये खोज किया था इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का, ये फॉर्मूला। अब ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप इसका फॉर्म चाहे जो भी हो, मतलब आ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इससे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है,
तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे इसका दो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक प्लस लेकर एक माइनस लेकर। ठीक है, तो प्लस लेकर इसको मान लो अल्फा, अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, एक प्लस ले लिए, प्लस ले लिए तो ये बन गया, इसको मान लेते हैं अल्फा, और फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो ये सॉल्यूशन निकल गया, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा दो वैल्यूज आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। देखो रियल सॉल्यूशन, इसका रियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो। ठीक है, ये रूट जो है रूट एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तभी ये डिफाइन होता है, मतलब तब इसका वैल्यू जो है रियल होता है। ठीक है, अगर x नेगेटिव हो गया तो इसका वैल्यू रियल नहीं होगा। जैसे मान लो -2 हो गया, मान लो -4 हो गया, -9 हो गया, तो ये सब जो है रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये इस स्थिति में फॉर रियल नंबर्स दिस रूट्स इज नॉट डिफाइंड, है ना, इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट ये डिफाइन तभी होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर रियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब x का वैल्यू या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो। ठीक है, तो ये चूंकि डिटरमाइन करता है कि इसका सॉल्यूशन रियल है कि नहीं है। ठीक है, इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट, इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इतना आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये यही इतना ही आपको पढ़ना है। ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला से हम लोग आगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, रूट का नेचर। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन आएगा, अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा कि रियल नहीं होगा, है ना, उसका नेचर, प्रकृति। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यही हो गया कि जो वैल्यू आएगा अल्फा बीटा का वो आपको वो आपको वो आपको वो आपको रियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। देखो, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। रूट्स होगा, रूट्स रियल और अनइक्वल। दूसरा, इफ डी बराबर जीरो, जो रूट होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। तीसरा, इफ डी लेस देन जीरो, तो रूट्स होगा नॉट रियल, रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। एक और आपको याद रखना है, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो रूट्स होगा वो रियल होगा। ठीक है, अगर रूट्स रियल है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ दोनों है, इक्वलिटी भी है और ग्रेटर देन का भी साइन है, मतलब ये दोनों हो सकता है सिर्फ रियल में। ठीक है,
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब सिर्फ रियल है। यहाँ पे देखो सिर्फ रियल है, यहाँ रियल और अनइक्वल है, यहाँ रियल एंड इक्वल है, यहाँ नॉट रियल और यहाँ सिर्फ रियल है, ओनली रियल। कभी भी सवाल में अगर आ जाए ओनली रियल, सिर्फ अगर रियल रहेगा तो आपको समझना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात आ रही समझ में? समझ में बात आ रही है? तो बच्चों ये शर्त है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ क्यों हुआ इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका कि बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका कह रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो ए और बी को बदल दिया, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है बी। ठीक है, और सी होता है कांस्टेंट। कभी कभी मान लो उल्टा पलटा करके दे दिया, बीच में अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बीच वाला ही बी होता है, वो फिर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या होगा, ए होगा, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आपको बी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, यानी कि ए बराबर आपका बी हो गया, और बी बराबर आपका ए हो गया, और सी बराबर तो सी। अब डी निकालो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है ए स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू आपका बी है, और सी सी। बच्चों ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। ठीक है, ये एक नंबर का सवाल था जो 2025 में आया था। ठीक है, एक नंबर का सवाल था जो आपको 2025 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में इसको पहले चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 बराबर हो गया 3, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स से मल्टीप्लाई हो गया 3x। इसके बाद बच्चे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x को इधर ले आएंगे, देखो ये जो है इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसमें सवाल दिया है कि ए बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करो, ए बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करो। तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए कितना है आपको 1 है, तो 1। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -3, तो -3 हो गया। सी कितना है 1, तो बच्चों हो गया -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। ये भी आपको 2025 का ही सवाल है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सब जो है आपको बोर्ड ओरिएंटेड है, सब बोर्ड में आ चुका है, और इसी तरह का सवाल आपको बोर्ड में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 4
माइनस 2x प्लस 3 x माइनस 2 x इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 2। तो इसको सॉल्व करना, ये 2016 का सवाल है, ठीक है, ये आपको 2016 में आया था। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ भी एलसीएम ले लेते x माइनस 2 जो 1 कर देते हैं, 1 x माइनस 2 का एलसीएम इतना आ गया, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस 8, 4 से इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से 2 में, इसके बाद फिर यहाँ माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, प्लस फिर 1 को 2 से, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस यहाँ x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, x को माइनस 2 से कर देंगे, माइनस 2x हो गया, इसको कर देंगे माइनस x हो गया, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इधर में क्या होगा, 4x में से 2x माइनस हो गया, बच्चों ये आपका हो गया 2x, और 8 3 11 और x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2x ये कैंसिल हो गया, x ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 4, 2x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 11 x माइनस 2। बच्चों फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर को x से कर देंगे, हो जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। 4 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 4x, 4 को इसको मतलब x से करेंगे तो 4x, फिर 4 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 8। अब इधर x स्क्वायर को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ करेंगे 11 से तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x क्यूब, फिर इतना, फिर x से करना, फिर x से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर x को करेंगे तो माइनस 11x, फिर माइनस 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 22, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ का माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ आपका हो गया 2 में से ये घट गया तो माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ 11 4 15x और प्लस हो गया 22। अब सबको हम राइट साइड में ले आते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 प्लस 9x स्क्वायर, इसको राइट साइड ये लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस 15x हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 22 बराबर हो गया 0।
कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट गया तो हो गया 5x स्क्वायर, फिर 4x और ये हो जाएगा प्लस 19x और 22 और 8 माइनस 30 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, माइनस हो तो माइनस करने पे 19 आना चाहिए, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बीच वाला स्प्लिट करने के लिए पहले 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। अब इसको फैक्टराइज कर दो, 2 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर 5 हो गया 15 पचे 75, 15 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको पूरा जो फैक्टर इसको दो ग्रुप में बांटना इस तरह से कि घटाने पे आपको प्लस 19 आ जाना चाहिए, घटाने पे आपको प्लस 19 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 में से 5 घटेगा नहीं होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 15, 5 10, 150 माइनस 30 को लाना है 19। लाना है। कहीं पे मिस्टेक लगता हो गया, इसको जोड़ घटाव करने में कहीं पे मिस्टेक हो गया, ये आ नहीं रहा, ठीक है। 19x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इधर हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस इतना, इसको इधर ले आएंगे, प्लस प्लस माइनस 4x स्क्वायर, 9 में से 4 घट गया तो 5x स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 15 4 19 और 22 8 30, तो 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 15, 5 दूनी 10, 15 10 25। इसको मिटा भी दिए हैं बच्चों, देखो ये प्रोसेस सही है, ठीक है। आप कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है, 5 पचे 25 और 3 दूनी 6, ओ हो। हाँ 5 पचे 25 और 3 दूनी 6, तो 25 माइनस 6 19, ठीक है ठीक है। 25 में से 6 गया 19, तो यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 बराबर 0। बच्चों 5x इसमें कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा आपको x प्लस 5 माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0।
ये हो गया एक्स प्लस 5 और 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 6/5। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये जो सोल्यूशन हुआ ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ। ये जो सोल्यूशन हुआ ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ। ठीक है, हमको इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना, हमको इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना। ठीक है, फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए वो a का मान कितना है आपको 5 है, b का मान कितना है 19 है और c का मान कितना -30। ठीक है, तो अब x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर पहले यहाँ से d निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 19, 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 30। बच्चों 19 और 19 को मल्टीप्लाई करो, 9×81, 9×81 हाथ में 8, 9×8 17, 9 1, 9×7 16, 361, 361। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5×4 20 और ये हो जाएगा आपको 600। 5×4 20 20 तिहाई 60, 600। तो ये हो गया आपको 636, 636। ठीक है, ये डी का मान आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 636 डी बट्टा हो गया 2। बच्चों हो गया माइनस बी, मतलब -19 प्लस माइनस रूट अंदर 636 बट्टा में हो गया 2 इंटू 5, तो -19 प्लस माइनस 636 का 636 का वर्गमूल निकालना। 636, ठीक है, 2 दूनी 4, 4। सॉरी, 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे ना, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 से अगर लगाएंगे, 6 से 36, 6 चौके 24, 25 26 27, 76, 4 चौके 16, 16 1 17 176 से हो रहा है। 361, सॉरी 361 प्लस 361 प्लस पंचों के बीच 600, तो हो जाएगा 961, 961 हो गया, 961 हो गया। तीन तीन तिहाई 9, 3 3 6, यहाँ हो गया आपको 3
और ये कैंसिल 6 1 1 31 आ गया बच्चों। ये हो गया -19 प्लस -31 बट्टा में आ गया 10। अब इसमें इसको माइनस करेंगे। 11 में से 9 गया, 2 आ गया। 11 में से 9 गया, 2 आ गया, फिर यहाँ आ गया 1। प्लस होगा तो इसमें घटेगा तो इतना बटा 10। जीरो -5। वहां पे आंसर आया था x बराबर -5 और 6/5। ठीक है, तो 6/5 आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से इस तरह से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखो, √2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये भी आपको 2016 का सवाल है। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला में आ गया √2x √2x स्क्वायर होना चाहिए, √2x स्क्वायर और √2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसको हम d निकालेंगे। d से आपको नेचर पता चल जाएगा। ठीक है, d से आपको नेचर पता चल जाएगा कि ये इसका जो सॉल्यूशन होगा रियल होगा फिर नहीं होगा। अगर रियल होगा तो आगे फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, अगर रियल नहीं आएगा, d का मान अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ गया तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू 40। यहाँ हो गया 4 माइनस 14 चौके 56 √2 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो 4 माइनस 56 √2 है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आ गया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब हो गया नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमको सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि इसका जो है रूट कैसा आ गया, रियल नहीं आ रहा, तो हम यहीं तक लिख करके छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1/x माइनस 3 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6, x नॉट इक्वल टू 3 और -5। बच्चों इससे डरना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर x का वैल्यू 3 लिखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 का मतलब ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर x का वैल्यू -5 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सवाल में इस तरह से दिया हुआ रहता है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -5 नहीं, ये दोनों छोड़ करके x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता है, तो सिर्फ ये दोनों वैल्यू आपको नहीं लेना है। अगर आंसर में इसका वैल्यू 3 5 कुछ भी आ गया तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे,
है ना। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 5, फिर माइनस प्लस होगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1/6। यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, एक से एक तो कैंसिल हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 बटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा 8 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 छक 48, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 5 13, 8 5 13, 4 1 5 1 63 बराबर 0। अब बच्चे इसका पहले डी निकालो, डी निकाल के पहले नेचर चेक करो। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले हम डी निकालेंगे, तो डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -2, 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -63, तो क्या 4 माइनस माइनस प्लस, चढ़ती है 12 के दो हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25, ये हो गया 256, 256 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपको पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका रूट्स जो होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा, है ना। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक्स का होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बट्टा में आ गया 2, तो माइनस बी बी कितना है यहाँ पे -2, यहाँ पे देखो माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है, और बी कितना है -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे इस तरह से, फिर प्लस माइनस रूट अंदर 256 256/2 इंटू 1, जो गया माइनस माइनस प्लस 2 रूट अंदर 256 का स्क्वायर रूट शायद 16 होता है, 6 छक 36, 6 3 9 6 1 6 9 6 15 16, ये हो गया आपको 16/2, 2 प्लस 16/2 और 2 माइनस 16/2, 16 तो कितना हो गया 18, 18/2 माइनस 14/2, आंसर आ गया 9 और यहाँ आ गया -7, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, a बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 2, एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड बी। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, हो जाएगा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, फिर यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, फिर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये हो गया ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स
और प्लस ए बी इक्वल टू 2। जगह ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab। बच्चों जितना ये टर्म है सबको राइट साइड में कर दो, क्योंकि ये प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो सबको हम राइट साइड में कर देते हैं। अगर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax प्लस a स्क्वायर माइनस bx प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और यहां से माइनस ax तो हो गया माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस 3x तो माइनस 3bx। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab इक्वल टू 0। जो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी ए प्लस बी एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b, ये b है आपका माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 9 ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से इतना माइनस हो गया तो बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये डी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में हो गया 2a माइनस बी कितना है माइनस 3a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस माइनस रूट अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा में हो गया 2a, तो गया 3a प्लस 3b प्लस माइनस यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा a प्लस बी और बट्टा में हो गया 2a। अब प्लस माइनस लेंगे, अलग अलग करेंगे। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी बट्टा 2a, ये आपको अल्फा मिल जाएगा। 3a 4a प्लस 4b बट्टा में हो गया 2a, 4 कॉमन हो गया a प्लस b बट्टा में हो गया 2a, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2a प्लस b बाई a, ये अल्फा का मान है, ठीक है। बीटा कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b बट्टा में हो गया 2a, 3a में से ये 2a प्लस 3b सॉरी 2b बट्टा 2a, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस b बट्टा में 2a, a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, a प्लस b बट्टा a। बच्चों ये आंसर आ गया आपको।
बच्चों इस लेक्चर में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है और जो नेचर ऑफ रूट्स होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है। और तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।